चलिए भाई, नमस्कार जी, नमस्कार प्यारे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? मैं होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी वगैरह सब बढ़िया चली रही होगी। स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इस प्यारे सेशन में, आज की इस बिगुल सीरीज के मैराथन क्लास में, संडे स्पेशल में, जो कि आबकारी के लिए आपकी चल रही है। साथियों, एक बार फिर से सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तब्बू जी, वर्षा जी, कौशल भाई, क्या बात है। संध्या जी, राम राम, राम राम, राम राम। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, और सब बढ़िया, सब आनंद मंगल। तो साथियों, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हमारा प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में? प्रेम जी, अंकित जी, मीना जी, कौशल जी, दाली, कृषु जी, मोनिका, प्रियंका, रचना, प्रेम, नंदिनी जी, क्या बात है। चलिए भैया, तो साथियों शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो आज मैराथन क्लास होने वाली है, तो सीधी सी बात है, बहुत कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो शुरू से आखिरी तक जो है सेशन में बने रहिएगा, है ना, क्योंकि सेशन में आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। कहने का मतलब, जो आपके सवाल को करने के तरीके में, है ना, और कुछ नए कंसेप्ट के साथ में लेकर आएंगे हम। ठीक है, चलो भैया। तो साथियों, यहाँ से आज जो है मिक्स क्वेश्चन की आपकी सेशन रहने वाला है। तो साथियों ये जो है, हाँ, आज ये मॉक टेस्ट नहीं है, आज मिक्स क्वेश्चन का सेशन है। तो साथियों, यहाँ से अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, तो भैया टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑफिशियल ये हमारा ये भी टेलीग्राम एक चैनल है, और इस पे आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह आपको इस पे अवेलेबल हो पाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं ना। और ये साथियों प्रैक्टिस जोन वाला अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये साथियों आज की क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है। मेरी क्लास 10 बजे से होने वाली है आबकारी की स्पेशल के लिए। 12 बजे से रीजनिंग की क्लास होने वाली है ना, गौरव सर की। और 2 बजे से साइंस की क्लास होने वाली है उदिष्टि सर की। ठीक है, और ये वर्ग 3 में जो चयन परीक्षा है उसके लिए प्रिपरेशन 10 बजे से दांगी सर की भी क्लास है। और ये साथियों मंडे कल का शेड्यूल आपका रहने वाला इस तरीके से पूरा। ठीक है भैया, तो साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो पेन के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है ना। ज्यादा समय हम आपको नहीं देंगे, है ना, प्रॉपर जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देंगे। और फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो सीधी सी बात है साथियों, यहाँ दो चीजें आपको दी गई है। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ डिस्काउंट, है ना, और यहाँ पे एक आपको दिया है प्रॉफिट, और आपको बोल रहा है कि भैया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। सीधी सी बात यहाँ से, है ना, सीधी सी बात है कि यहाँ पे इन चार चीजों के बीच में एक रिलेशन होता है ना। ठीक है, इन चारों चीजों के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जो रिलेशन इस तरीके से होता है, देखिए, जैसे कि मैंने कहा एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये साथियों एक रिलेशन होता है इन चारों के बीच। किस किस के बीच? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना, और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, इन चारों के बीच ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से ये क्या है, एमपीए है, और अपॉन कौन हो गया, सीपी, बराबर यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का लाभ, तो ये हो जाएगा 100 में 12 जोड़ेगा तो 112। और यहाँ से डिस्काउंट कितने का है साथियों, 10% का, तो 10 यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 90। 2 से काटेंगे तो 56, 2 से काटेंगे तो 45। अब यहाँ से आप देखेंगे किस किस का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य आपके पास क्या रहा, 45, और यहाँ से मार्केट प्राइस क्या रहा, 56। तो साथियों यही आपका आंसर आना चाहिए, 45:56। बताइए। बहुत बढ़िया। क्लियर है? बहुत शानदार। तो साथियों इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के, वो बहुत आसानी से आप जो है वो सॉल्व कर पाते हो यहाँ से। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं? सीधी सी बात ये है कि साथियों ये एक वर्ग है ना,
और कैसा वर्ग है ये, 6 मीटर भुजा वाला वर्ग है। अब देखो यहाँ यूनिट साथियों क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। यूनिट अलग अलग कैसे, कि आप देखोगे कि एक यूनिट यहाँ पे कैसी है, मीटर में है, और एक यूनिट किस में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। एक यूनिट किस में है, मीटर में है, और एक यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। ओके, अब आप देखेंगे साथियों कि एक यूनिट मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस मीटर को सेंटीमीटर में आज कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मीटर बराबर साथियों होता है 100 सेंटीमीटर, यहां से, है ना। तो ये 6 मीटर है, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा साथियों 600 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि इसका एरिया क्या बनेगा, तो इसका एरिया बनेगा साथियों 600 इंटू 600। और यहां से क्या, एक टाइल्स का एरिया कितना है, एक टाइल्स का एरिया है 60 सेंटीमीटर, है ना। जैसे कि एक टाइल्स सपोज यहां से कैसी आ गई, ये 60 इस तरीके से आ जाएगी एक टाइल्स यहां से ये। तो ये पूछा कितनी टाइल्स यहां से लग पाएगी, तो सीधी सी बात है, एक टाइल्स का जो एरिया है, ये एक टाइल्स का, ये एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 60 इंटू 60। कैसे, 60 ये है और 60 ये है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, इससे भाग दिया आपने, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 6 से 6 कटा, 6 से कटेगा 100 बार में। तो टोटल कितनी टाइल्स है साथियों, 100 टाइल्स यहां से लग जाएगी, बताइए। बहुत बढ़िया, 100 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है यहां से, कि जिसमें आप लोगों को क्या है, जिसमें आप लोगों को वो नहीं दिया होता। कैसे, कि भाई यहां से आपको कितने बाई कितने की टाइल्स लगाना होता है। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है है ना, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये कि ये वाला प्रश्न देखो, है ना, हर तरीके के क्वेश्चन हमने कवर करने की यहां से कोशिश की है। देखो यहां से क्या कह रहा है कि 20 इंटू 16 मीटर स्क्वायर विमाओं वाले एक आयताकार फर्श को ढकने के लिए कितनी न्यूनतम वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अब यहां से जैसे कि उसने एरिया तो दे दिया, लेकिन अब हमें यह नहीं पता कि टाइल्स कितने बाई कितने की यहाँ पे लगानी है। समस्या ये है इस क्वेश्चन में। बाकी सवाल सब बढ़िया है, जैसे कि ये आपके पास है, क्या दे दिया आपके पास, ये आपके पास 20 बाई 16 का एरिया तो दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि साथियों यहां से जो टाइल लगानी है वो कितने बाई कितने की लगानी है। यहां से समझ में आई बात, है ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहां से कि भैया ये जो है, ये वाला जो सवाल है, यहां आपको ये नहीं दिया हुआ है कितने बाई कितने की टाइल्स लगानी है। तो हम यहां क्या करते हैं, हम यहां ये करते हैं भाई कि इन दोनों का, जैसे कि क्या दे रहा है, एक 20 और एक क्या दे रहा है 16, तो इसका एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, एरिया आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 16। और हम ये मानते हैं कि भैया 20 और 16 का एलसीएम आप ले लो, एचसीएफ आप ले लो। तो 20 और 16 का एचसीएफ कितना आता है, 4। कभी भी ध्यान रखना, है ना। 20 और 16 का एचसीएफ कितना आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि कितने बाई कितने की टाइल्स लगानी है, 4 बाई 4 की आपको टाइल्स लगानी है। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि 20 और 16 का एचसीएफ आप यदि लेते हैं यहां से, तो ये आ जाता है साथियों कितना, 4। इसका मतलब जो टाइल्स लगेगी वो कितने बाई कितने की लगेगी, 4 बाई 4 की टाइल्स यहां से लगेगी, है ना। कितने बाई कितने की, 4 बाई 4 की। तो 4 बाई 4 की टाइल्स यदि लगेगी तो सीधी सी बात है साथियों, यहां से ये हो जाएगा, जैसे कि ये टाइल्स लगेगी यहां से 4 बाई 4 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 से 16 कटा, तो कितनी टाइलों की संख्या आ गई, 20 टाइल आ गई। समझ में आई बात, बताओ कितनी संख्या आ गई टाइलों की, 20 संख्या आ गई, बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बताओ, समझ में आई मेरी बात भाई। समझो, कंटेक्स्ट को समझो भैया, क्या कहना चाह रहा है वो, है ना। खेला हो गया। 320 से पहले तुम 80 पे आए, 80 से फिर तुम 20 पे आए। हाँ, अरे बाबू ऐसे काम तो नहीं ना चलता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना बेटा कि यहाँ से आपको, जब यहाँ बीमाएं दी होती हैं, है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई दी होती है, और इसके बाद में फिर जो है वो आपको यहाँ कुछ ए नहीं दिया होगा कितने बाई कितने की टाइल लगानी है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से ए आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों का, और उससे आप क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया, चलो वापिस आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि एक व्यक्ति की आयु उसकी 8 वर्ष पहले की आयु का 125%, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 80% है। उसकी वर्तमान आयु कितनी है आपको बताना है।
आ जाओ। हाँ भाई, वीडियो को लाइक कर दो यार एक बार, है ना। वीडियो को लाइक करते चलो यार जरा। चलो, एक व्यक्ति की आयु उसकी 8 वर्ष पहले की आयु की, तो मैंने कहा कि भैया सामने वाले की प्रेजेंटेज क्या है, एक्स है ना। चलो एक काम करो, प्रेजेंटेज क्या है यहाँ से, एम है, या एक्स ले लो हटाओ, है ना, पी ले लो हटाओ, है ना। प्रेजेंटेज क्या है भैया, सामने वाले की पी है। अब वो कह रहा है कितने साल पहले की, 8 साल पहले। तो एक बात बताओ, आज की एज उसकी पी है, तो 8 साल पहले कितने का हो जाएगा, ये P - 8 का हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि 8 साल पहले की आयु का 125%। तो प्यारे भाइयों यहां से हो जाएगा 125%, का मतलब बटा में 100। बताओ, है ना। अब आगे ये कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है ये, कि 10 वर्ष बाद की आयु, तो अभी की आयु कितनी है, पी है। तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, P+10 का हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा भैया यहां से P+10 का, है ना। और ये जो है P+10 का कितना हो जाएगा, 80% है। तो भैया यहां से हो जाएगा 80 और बटा कितना हो जाएगा, 100। समझ में आई मेरी बात। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। अब यहां से आपको P का वैल्यू फाइंड करना है, P का वैल्यू निकालना है, बताओ। गुरुजी हमारी बात तो सुनो, सुनाओ भैया जी। बबलू, आप ये क्लास देख सकते हो, डी के लिए बिल्कुल खूब आराम से देख सकते हो, है ना। हाँ, मैंने पी इसलिए लिया क्योंकि तुमको एक्स से नफरत है ना, इसलिए। ठीक है, आ जाओ। अब यहां से इसको काटो, इसको काटो, इसको काट लो। एक काम करो, ये 100 से 100 कट गया, 5 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, और इसको 5 से काटोगे तो ये 16 बार कटेगा। समझ में आई बात। अब मैंने कहा साथियों कि 25 और 16 आप कट नहीं रहे, तो 25P प्लस माइनस 16, 25 × 8 = 200, बराबर 16P धन 160। ठीक है। अब आप देखो, 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा भैया, 9P, बराबर ये माइनस का 200 उधर जाके प्लस का, तो हो जाएगा 360। तो बाबू यहां से आ जाएगा P बराबर 9 से 360 को काटेंगे तो P बराबर 40। ये उसकी वर्तमान आयु आ गई। समझ में आई बात। ये क्या आ गई, उसकी वर्तमान उम्र आपके पास आ गई। अब ये क्या कह रहा है, वर्तमान आयु कितनी है बाबू, वर्तमान उम्र 40 साल है। बताओ, ठीक है। वर्तमान उम्र कितनी है, 40 साल। बहुत बढ़िया। 40, 40,000 साल। अस्वस्थामा है क्या भैया। आ जाओ। 16 पुरुष 29 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं वही काम 58 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। यदि 5 दिनों में शेष काम केवल महिलाओं को करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई। देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ जो काम होता है ना, एफिशिएंसी आपको निकालना होता है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एफिशिएंसी को आप फाइंड करोगे। तो ये कह रहा है कि भैया 16 पुरुष 29 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। तो मैंने कहा साथियों कि 16 मेल 29 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, 29 डेज में। आगे आगे क्या कह रहा है कि 20 महिलाएं उसी काम को 58 दिन में कर रही हैं। तो इतना की इतना ही काम, इसलिए बीच में बराबर का साइन है ना। कितने, 20 महिलाएं, 20 वुमनिया, कितने दिन में भैया, 58 दिन में काम कर रही है यहाँ से, है ना। इसको काम करो, छोटा करो जरा, रेशो क्रिएट करो MOW का, है ना। MOW का यहाँ से आपको क्या करना है, रेशो बनाना है। अब हमने कहा साथियों यहाँ से कि भैया 29 से कटेगा 58 दो बार में, है ना। और यहाँ हमने काटा, किससे काटे बाबू, यहाँ से 4 से काट ले। 4 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और ये 2 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा M, और अपॉन में कौन आ जाएगा, W, बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ये आ गई क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्षमता है ना मेरे भाई। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्षमता, यहां से, है ना। अब आप देखो, एक काम करो, तुम्हें यहाँ 16 का, है ना, मल्टीप्लाई 16×5 = 80, और यहाँ से 20 और ये 58 का गुना करना है तुम्हें, है ना। तो दोनों में कहीं पर भी तुम वैल्यू रख दो, या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो। दोनों में से क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा।
दोनों में से आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, है ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ही टोटल वर्क है। बिना टोटल वर्क के यहाँ से काम होगा ही नहीं, है ना। अब आप देखो, हमने कहा साथियों कि काम करो W बराबर यहाँ 20 रख दो, तो ये हो जाएगा 20 गुना 2, है ना। ये कितना हो जाएगा, 20 गुना 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 58, है ना। तो गुना करो भैया यहाँ से, 40, 40 का 0, 40 इनका गुना हो जाएगा ना 40, डायरेक्टली रख देता हूँ मैं 40, तो ये 0, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, है ना, और 8 × 40 और 3 कितना, सो 8 5 चौके 20 और 3 23, ये आ गया मेरे भाई 23 20, ठीक है, ये आ जाएगा 2320, ये आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क। क्या रखा इसके अंदर, वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां से ये कहा आगे, मैंने नहीं, सवाल ने कहा कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। तो भैया पहले ये देख लो कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 8 पुरुष, है ना, 8 मेल और 20 W, है ना, वुमनिया कितना काम कर रहे हैं। तो M की क्षमता कितनी है, 4 है, 5 है, तो यहाँ रखो 5, यहाँ 5 रखोगे तो 8 × 5 = 40, प्लस यहाँ 2 रखोगे तो 20 दूना 40, तो 40 बाबू कितना हो गया, 80 हो गया। एक दिन में 80 काम, एक दिन में 80 काम, तो 20 दिन में कितने काम, यहाँ से 20 दिन में हो जाएंगे 1600। तो ये हो जाएगा साथियों 1600 काम हो चुके हैं। 1600 काम हो चुके हैं, तो बचे कितने काम, 720 काम बचे यहाँ से, ठीक है। अब ये 720 काम क्या हो रहा है, यहाँ से 5 दिनों में शेष काम को केवल पूरा करना है। तो साथियों इस 120 काम को कौन करेगा, इस 120 काम को 5 दिनों में शेष करना है, और कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, जिनमें महिला की क्षमता कितनी है, 2, तो ये 2, तो ये 2 से हमने क्या कर दिया है, भाग दे दिया। 5 दूना 10 से 0 कटा साथियों, शेष काम कितनी महिलाओं द्वारा पूरा होगा, 72 महिलाओं द्वारा यहाँ से पूरा होगा। बताओ मेरे भाई। है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, ओके, चलो मेरे भाई आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब सीधी सी बात है साथियों, यहां से मैंने कहा कि एक गोला है ना, ये क्या है, एक गोला है, ठीक है। अब ये गोला है ना। अब देखो, ये पूरा वो जो गेंद आती है ना, गेंद उसको तुमने बीच से, के ठोस गेंद है पूरी, उसको बीच से तुमने उड़ा दिया। तरबूजा आता, गोल तरबूजा, है ना, उसको तुमने बीच से उड़ा दिया। अब तुम्हें यहां से एक जो तरबूजा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहोगे सर एक तरबूजे का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होगा, ऊपर का कितना है, यहां से ऊपर का हो जाएगा, क्योंकि यहां से तरबूजे के अब दो भाग हो चुके। एक भाग आपको ऐसा देखने को मिलेगा, चलो इसको हटाई दो अभी। एक भाग ये रहा, है ना, और कहाँ जा रहे हो मेरे लालो, है ना, एक, अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे कहाँ भग रहा है, ये देखो ये एक भाग, देखो एक भाग तुम्हें ऐसा मिलेगा, समझ में आई बात, एक भाग ऐसा मिलेगा। अब आप देखो ये दो भाग हो जाएंगे, तो नोटिस करना भैया, ये भी एक क्या है, एक प्रकार से ये भी एक क्या है, यहां से एक वृत्त होता है ये, ठीक है। तो देखो यहां से पूरे का पूरा कितना, 4 पाई r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ का 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर कितना, इतना, ये 2 पाई r स्क्वायर है,
ये 2 पाई r स्क्वायर है। अब आप देखोगे कि उसको जब काटते हो तो नीचे भी एक क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो ये पाई r स्क्वायर इसका और पाई r स्क्वायर इसका, तो एक पाई r स्क्वायर ये है और एक पाई r स्क्वायर ये है। तो कितने हो जाएंगे, दो दो चार पांच और एक 6 पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कर लो, 6 पाई r स्क्वायर निकाल दो, खेला खत्म हो जाएगा। बताओ, है ना। बताओ यहां से 6 पाई r स्क्वायर निकाल दो तो क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 × 22/7 इंटू आर कितना है, 7 है, 7 × 7, 7 से 7 कटा, ये हो जाएगा 42 × 22। खत्म खेला, आखिरी में 4 आना चाहिए, खत्म 924 आना चाहिए। बताओ भैया, आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन को अलग अलग करने की जगह क्या करो, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझो, ऑटोमेटिक एक लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, पहले उसका निकालेंगे, पहले वाले अर्धगोले का, फिर दूसरे वाले का निकालेंगे। नहीं भैया, इकट्ठा करके निकाल लो, खत्म खेल। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ बाबू। देखो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सबसे छोटी भुजा 5 है तो इसका कर्ण क्या होगा। महाबली कर्ण बताओ भैया। चलो देखो, अब आप देखोगे यहाँ पे ये भैया, ये एक समकोण त्रिभुज है, बोलो है। हाँ सर है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो सीधी सी बात है भैया, एक छोटी भुजा कोई सी भी ले लो, ये 5 ले लो, है ना। सपोज मैंने छोटी भुजा इसको मान लिया, ये 5 मान लिया, इसको h मान लो, ये हाइट हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता, है ना। अब मुझे नहीं पता, अब पर मुझे भुजा निकालनी से, हालांकि मैं कहूंगी सबसे छोटी भुजा 5 है, तो ये भुजा नहीं पता, तो कह रहा है इसका कर्ण क्या हो, एरिया 30 है। तो भैया एक बात बताओ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब आप देखो बेस कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू हाइट। अब आप देखो यहाँ से 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12, ये आ जाएगी भैया हाइट आपके पास कितनी, 12। अब आप कहोगे सर ये हाइट 12 आ गई है और ये 5 है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो भैया महाबली कर्ण यहाँ कितने हैं, 13 सेंटीमीटर है। क्या ये बात आपको समझ में आई? कर्ण है ना, कर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 13 है। तो आप देखो यहाँ पे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है वो इस तरीके से। ये तो अभी दिख रहा था कि भैया एरिया है, सपोज एरिया बड़ा होता है ना, तो एरिया के माध्यम से आप क्या करोगे, यहाँ से किसी को भी हाइट मान लो, किसी को भी बेस मान लो। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, यहाँ से हाइट आपने क्या निकालनी, 5 को बेस मान लिया, हाइट आपने क्या ले ली, यहाँ से 12 आ गई आपके पास। अब इसमें से पाइथागोरस लगा के क्या लगा दो, 13 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। चलो ये तो हो गया भैया हमारा। अगला सवाल, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मजेदार सवाल है। हाँ, तुम्हें ना आनंद जाएगा इस सवाल में, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है ये, कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति क्या है? बताओ। आ जाओ भाई, देखो कहने का मतलब ये है कि भैया, ये कह रहा है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है ना। अब मैंने कहा साथियों कि ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी।
अगर मैंने कहा कि साथियों यहां से ट्रेन ए ट्रेन बी टी टाइम ले रही है तो ये ले रही है t+45 समय। ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से समझो, अच्छा सवाल है क्योंकि अब ये देखो, उसने कहा कि यहां से इंजन की खराबी हो गई है ना, और ट्रेन भी। अब जो भी बात होगी वो किसके विषय में हो रही है, ट्रेन बी के विषय में हो रही है। तो हमने कहा है ना, ठीक है, ट्रेन बी, समझ में आई बात, है ना। हम्म, देखो, कहने का मतलब क्या है भैया यहां से कि ट्रेन बी के विषय में बात हो रही है, कि ट्रेन बी क्या हो रही है कि गति एक चौथाई कम हो जाती है, एक चौथाई कम हो जाती है। तो भैया एक बात बताओ कि एक गति हो जाएगी पहले और एक गति हो जाएगी अभी। ठीक है, तो ये पहले जो गति थी, पहले क्या थी, स्पीड थी, तो ये पहले स्पीड कितनी थी, 4 थी, और अभी स्पीड क्या हो गई है, 4 पे एक कम हो गई तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको ये गति का अनुभव है ना, गति का रेशो है, ठीक है। अब ये गति का रेशो है तो इसको पलटाएंगे तो किसका बन जाएगा, टाइम का बन जाएगा। तो टाइम का कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, 3:4। ठीक है, ये किसके विषय में बात हो रही, ट्रेन बी, क्योंकि जो क्योंकि जो भी खराबी आई है वो ट्रेन बी में आई है ना। तो हमने कहा भैया ट्रेन बी के विषय में बात हो रही, पहले गति 4 थी ट्रेन बी की, और अब गति कितनी है, यहाँ से 3 है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि भैया चौथाई कम हो जाती, अतः उसी यात्रा को पूरा करने में, है ना, उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले रही है। मतलब क्या हुआ कि अब जो ट्रेन बी है, ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक ले रही है। तो भैया यहां से t+45 तो ले ही रही थी, है ना, ट्रेन ए समय, और 30 मिनट और अधिक ले रही है तो ये हो जाएगा t+75। मतलब क्या हुआ भैया, 75 मिनट क्या ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है ये, है ना। कितने मिनट एक्स्ट्रा ले रही, 75 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है। कैसे आया फिर से समझो, यहां से 45 मिनट तो था, है ना, इससे पहले, और अब ये कह रही कि ट्रेन ए के मुकाबले ए जितना समय ले रही है उससे भी 30 मिनट ज्यादा ले रही है। मतलब कितने मिनट ले रही है, 75 मिनट। मतलब क्या हुआ कि पहले जो बी था वो टी समय ले रहा था, अब जो है वो t+75 ले रहा है। मतलब उसको ओवरऑल क्या हुआ, गति कम होने के कारण पहुंचने में 75 मिनट का समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अब देखो, ये टाइम वाली बात आ गई कि पहले समय 3 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, अंतर एक का, एक बराबर 75। तो भैया 3 बराबर कितना, यहां से 225 मिनट, ये आ गया पहले का समय। ठीक, अब वो ये पूछा है कि भैया ए की गति क्या होगी। तो एक बात बताओ आप मुझे, ए की गति बतानी है तो ए को समय, ये तो बी का समय आया, ये तो ट्रेन बी के विषय में बात हो रही है, ये तो बी का ओरिजिनल समय आ गया, है ना। अब ये बी का ओरिजिनल समय कितना है, 225 है। तो यहां आपने यदि 225 रखा तो यहां 225 रखोगे तो 225 और 45 कितना, 270 मिनट आ जाएगा। तो यहां से यदि ट्रेन ए का यदि मैं टाइम निकालूं, मैं हर एक चीज लिख इसलिए देता हूं ताकि जब आप समझो ना तो आपको समझ में आ जाए, नहीं तो सॉल्यूशन में आपको 2 लाइन में करके दिखा दूं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि यहाँ से क्या कह रहा है भैया, 225 और धन कितना, 45, बराबर कितना हो जाएगा, 270 मिनट। ठीक, अब आप देखो टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 450, और यहाँ समय कितना लग रहा है, एक को 270 मिनट का, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 होते हैं, है ना। क्योंकि ये इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 60 कर दिया, 0 से 0 काटा, 9 से काटा, 9×3 = 27, 9×5 = 45, 3 से काटेंगे 20 बार, 20×5 = 100। तो एक की जो स्पीड आ गई साथी वो कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आ जाएगी एक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे सवाल, अच्छी पुस्तकें एक बार में समझ में कम आते हैं। चलो ठीक है भाई, बताओ। ये मजबूरी है, ये सवाल इतना अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपके एमपी के एग्जाम में। अब आपको एक बात बताऊं, ये सवाल जो आया हुआ है ये सवाल आपका एसएससी का है, पता है आपको ये बात, ये आपका सवाल एसएससी का है, लेकिन ये सवाल व्यापम में रिपीट हुआ है ना। ये सवाल एसएससी पे ही पहले 2 बार आ चुका है, सीजीएल में, है ना, सीएचएसएल सीजीएल में आया हुआ है, और ये सवाल व्यापम में भी रिपीट था। अब आप सोच लो
सीधे सीधे व्यापम भी कहाँ से सवाल उठाती है, एसएससी सवाल उठा रही है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो ये पूरे व्यापम व्यापम के क्वेश्चन है, जितने भी मैं लाया हूँ ये सारे के सारे व्यापम के ही सवाल है, एक्सपेक्टेड सवाल है और आए हुए कुछ सवाल है। तो इसमें से आप बिलीव नहीं करोगे इतने सारे सवाल आपको एसएससी के देखने को मिलेंगे, इतने सारे कि मैं क्या बताऊं, है ना। बताओ, और ये आपको लग रहा है एसएससी का है? भैया व्यापम से छाट के लाया हूं मैंने। एसएससी की बुक तो मैंने उठाई नहीं है, टच ही नहीं करी, कुछ भी टच नहीं करा कहीं से भी, एसएससी का तो कंटेंट ही नहीं है ये, पूरा व्यापम का, प्योर व्यापम। चलो अगला। एक दुकानदार को एक किताब, है ना, का अंकित मूल्य 10% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। किताब के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। आबकारी भी एसएससी सीजीएल के लेवल पूछ रहा है, आबकारी में लेवल बहुत अच्छा आता है। आबकारी में जो है ना मैथ बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे लेवल का आता है। देखो वो कह रहा है यहां से कि अंकित मूल्य 10% की छूट देकर, है ना, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन बताया था तो 112। अच्छा वही का वही आ गया क्या है, देखो घूम फिर के वही का वही क्वेश्चन दूसरे सेट में आ गया। यहाँ से यह जाएगा 56 बार कटेगा और ये 45 बार कटेगा। किसका पूछ रहा है, क्रय मूल्य रे, तो 45 और 56 ये आ जाएगा साथियों, है ना। बताओ, रूप बदल के आया, बहरूपिया है, ठीक है। अगला बनाओ बाबू। क्या कह रहा है, एबीसी में एडी ए को समद्विभाजित करता है और बीसी को डी पर काटता है, काटत है? आगे, अब ये कहा कि बीसी बराबर ए, एसी बराबर बी, ए बी बराबर सी हो तो बीडी आपको बताना है कि भैया बीडी का मान क्या होगा। बताओ। बताओ बताओ। देखो कहने का मतलब क्या है कि भैया एबीसी में एडी जो है ए को समद्विभाजित करता है और बीसी को डी पर काटत है, ठीक है। ए बी, बीसी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी हो तो क्या होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया जब ये समधि भाजित करता है ना, समधि भाजित करता है, इसके पहले के एग्जाम्पल मुझे आपको समझाना पड़ेगा बाबू। पहले तो देखो क्या होता है, यहां से पहले एग्जाम्पल समझते हैं, इसके बाद फिर हम यहां से इसको समझेंगे। जैसे कि एक ये है, ठीक है, एक भुजा हो जाएगी सपोज 5 और एक भुजा हो जाएगी यहां से सपोज कितनी 6, ठीक है। और ये जो है तीसरी भुजा हो जाएगी, ये सपोज हो जाएगी यहां से, मान के चलो एक भुजा 5 ले लो, एक भुजा 7 ले लो, है ना। और ये जो हो जाएगी 5 7, चलो इसको 6 ले लो, हटाओ, ये तीसरी भुजा 6 हो गई, है ना। ठीक है, ओके। अब आप देखो कि कहने का मतलब क्या है कि यहां से यदि मैंने भुजा ली, है ना, अब सोचना कि यहाँ पे यदि मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, अब आपको बिलीव नहीं होगा कि ये भी एसएससी का आया हुआ सवाल है और व्यापम में रिपीट हुआ है। है? ये तो मेरी ये जो मैं ऐप पे पढ़ाता हूँ, ऐप क्लास का सवाल है, क्लास का सवाल है ये, मतलब जो ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पे जो सेशंस होते हैं वहां का ये सवाल है और एग्जाम में सीधा सीधे उठ के आए, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कॉपी के, है ना। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जब यदि यहां से आप सामने वाली से एक कोण आप मारते हो, यहाँ सामने वाले पे इसको समद्विभाजित करते हो इस कोण को, जैसे कि ये कोण ये हो जाएगा एबीसी, आपने क्या किया इसको समद्विभाजित किया,
समद्वि भाजित, इसका मान तो 6 है बाबू, यहाँ से BC का मान, तो जब ये समद्वि भाजित करते हो ना, तो यहाँ से सपोज ये D हो गया है ना, ये AD एक क्या हो गया, समद्वि भाजक हो गया। ये क्या करता है, ये सामने वाली जो भुजा होती है इसको इस अनुपात में, किस अनुपात में, A AB और AC, तो ये क्या अनुपात है साथियों, 5 और 7 है, तो ये इसको 5:7 के अंदर क्या कर देता है, बांट देता है। समझ में आई बात, है ना। 5:7 में क्या कर देता है, बांट देता है, कोई भी हो। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां से कि ये सवाल है कि भैया ये समद्वि भाजक है, सपोज इसका वैल्यू A है, इसका वैल्यू B है, तो ये क्या करेगा, इसको A/B में बांट देगा, ये A/B में इसको बांट देगा। बस ये क्या होना चाहिए, ये समद्वि भाजक होना चाहिए शीर्ष का, कोण समद्वि भाजक होना चाहिए शीर्ष का। समझ में आई बात, क्या करता है ये यहां से A/B में बांट देता है। ओके, अब आप देखो, तो कहने का मतलब क्या है भैया, ये जो पूरी की पूरी जो लाइन है, ये सपोज अगर ये C है, इसको A/B में आपको बांटना है। जैसे कि ये 6 को आपको बांटना है, इसका मान कितना है, 6 है। अब आप देखो कि 7 और 5 12, तो ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 1/2। 1/2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा 7/2। अगर वो मान पूछता है BD का, तो BD का मान कितना आ जाएगा, 5/2 मतलब 2.5, और यहां से इसका मान कितना आ जाएगा, DC का मान कितना आ जाएगा, 7/2, 7/2 मतलब 3.5। यहां से क्लियर है। अब आप देखेंगे सर बाबू क्यों, बाबू मैं लड़कों को बोलता हूं भैया, ध्यान रखना है, मेरे जो छोटे भाई है ना यहाँ पर जो भी, उनको मैं कहता हूँ बाबू, ठीक है। लड़कियों को तो भैया जीजी से नीचे बात ही नहीं होती अपनी तो, जीजी, देवी जी, उम्र में बड़ी है तो बुआ जी, दादी जी, ठीक है। चलो, सर मैं तो काकू के उम्र का हूँ। बा बा ब्याह हुआ कि नहीं था भैया, काको की उम्र के होन चलो, ब्याह भी नहीं हुआ, मोड़ो को बाल ही टकला ही होगा, पूरे ही बाल झड़ गए। चलो भैया, अब इसको बनाओ तुम जरा, अब सेम टू सेम सवाल है, बस नंबरिंग नहीं दी, AB के फॉर्म में दिया, अब आप बनाओ। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहां से अब आप नोटिस करिए कि ये जो हो जाएगा ये, है ना, ये ये समद्विभाजक हो गया, ये हो जाएगा A, B, C, D। अब ये क्या कह रहा है कि BC को D पर काटत है, और BC बराबर A, ये पूरा की पूरा जो BC है इसका मान A है। आगे क्या कह रहा है, AC बराबर B, AC बराबर ये हो जाएगा B, और AB बराबर ये हो जाएगा C। ठीक है, तो आपको पता है कि अब ये क्या होगा, ये जो रेशो बनेगा BD और DC का, ये बनेगा C/B। ठीक, अब ये क्या होगा, ये A जो है, A कौन है, B से लेकर C तक ये पूरा की पूरा कौन है, A है ना।
बी से लेकर सी तक ये पूरा की पूरा कौन है, ए है। ओके, अब आप देखेंगे साथियों यहां से कि बी से लेकर सी तक यदि पूरा ए है तो भैया इस ए को सी रेशो बी में बांटना है, तो ये हो जाएगा बी धन सी, ये क्योंकि बी धन सी में बटेगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट का मान। आपको किसका वैल्यू चाहिए, बीडी का, तो ये हो जाएगा, एक काम करो, गुना करो इसका, ये इस पूरे का गुना करो सी में, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी रेसो, चलो यहां से गुना करो, ए बी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बीडी का मान तुम्हें चाहिए था, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन कितना, बी प्लस सी, है ना। तो देख लो जरा, ए सी अपॉन बी प्लस सी कहाँ है, ये है आंसर, सीधा आंसर आ जाएगा ए। बताओ। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, है ना। अब मेरी बात को आप सुनो, कहने का मतलब यह है कि यहां से कि जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, है ना, आपने पूछा कि भैया दाल का भाव क्या है, पूरी बात को सुनना, दाल का भाव क्या है, तो उसने कहा भैया कल तक तो 100 था, तुम तो जेब में 100 रुपए लेकर गए थे, है ना। पूरे कंटेक्स्ट को समझ लो, आपको पूरी चीजें आजीवन के लिए क्लियर हो जाएगी कि इसमें करते क्या है। मैंने कहा कि भाई यहां से समझो पूरी पिक्चर को, आप एक दिन पहले दाल का प्राइस पूछने गए तो उसने कहा भैया 100 रुपए किलो चल रही है। अब अगले दिन आप क्या हुआ, 100 का नोट लेके गए, है ना, दुकान पे गए कि ला भैया 1 किलो दाल दे दे। वो बोले भैया दाल का जो प्राइस था, जो मूल्य था, वो 17% से बढ़ गया, मतलब कल तक जो प्राइस 100 रुपए था, अब वो जाके प्राइस कितना हो चुका है, 117 रुपए हो चुका है। बोलो हाँ। हाँ, कल तक जो प्राइस 100 रुपए था वो आज बढ़कर कितना हो गया, 117 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई 117 हो गया। अब उसने देखा कि भाई मेरे पास तो 100 ही रुपए है ना। फिर उसने थोड़ा सा जेब को खगाला, तो उसको अपने जेब के अंदर एक 5 का सिक्का मिल गया और एक 2 का सिक्का मिल गया, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो यह क्या हुआ कि उसने अपनी परचेसिंग पावर को क्या किया, अब देखो प्राइस तो कितना बढ़ गया, 17% बढ़ गया, लेकिन अब वो थोड़ा चाह रहा है कि मेरी परचेसिंग पावर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कहने का मतलब उसने क्या किया, टोटल अब वो क्या करेगा कि 7 रुपए उसने और दे दिए, तो उसने 100 दे दिए पहले और अब 7 दे रहा, तो कितने हो गए, 107। तो अब उसने कितने रुपए दे दिए, 107 रुपए उसको दे दिए। ठीक है कि ला भैया 117 की दाल 107 दे दे ला, है ना, ये हो गया। अब आप देखोगे कि सर 117 की चीज पे आपने 107 रुपए दे दिए, अब आप उससे क्या बोलोगे, जब वो रुपए कम नहीं करा, तो एक काम कर भैया 10 रुपए की दाल निकाल ले, है ना। क्या करोगे आप कि ले भैया 10 रुपए की दाल क्या कर ले, निकाल ले। समझ में आई बात, 107 की दाल दे दे। 17% की वृद्धि हुई, लेकिन आपने अपने खर्च को मात्र कितने परसेंट से बढ़ाया, यहां से 7% से बढ़ाया, तो 10 की आपके पास क्या हो गई, यहां से दाल कम हो गई। 10 रुपए की दाल वो कम कर लेगा, उसने क्या किया, एक मुट्ठा दाल अलग कर दी। अब ये 10 रुपए की दाल किस पर कम हुई, 117 पे, इंटू हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा साथियों 1000/117। अब मुझे बताओ यहां आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। क्वेश्चन को आप समझ जाओ, वैसे ही समझ जाओगे भाई, पूरा दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। समझ में आई मेरी बात, बताओ। ये आ जाएगा साथियों 8.5 समथिंग आएगा ये, इसको अप्रोक्सीमेट में कितना लिख देंगे हम, 8.6 समथिंग लिख देंगे। बताओ भैया, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, चलो मेरे भाई अगला। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों के अंकों का औसत 72 है,
और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा आपको बताना है। देखो 40 बच्चे हैं, है ना। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, तो ये हो जाएंगी गर्ल्स और ये हो जाएंगे बॉयज। ठीक है, बनाओ भाई जरा। ज्यादा समय नहीं देंगे हम आपको, बनाओ इसको जरा। चलो, सीधी सी बात यह है कि भैया यहाँ से लड़कियों के जो औसत हैं वो 72 हैं साथियों। गर्ल्स के औसत कितने हैं? 72 हैं। कितना आंसर आया बाबू? 64.8। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ से इसको हम ना एलिगेशन मेथड से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं लड़कों का औसत 54 है, बॉयज का औसत कितना है? 54 है। अब आप ये देखोगे सर पूरी कक्षा का औसत क्या है, तो भैया गर्ल्स वो कह रहा है कि 60% लड़कियां हैं, तो बाबू यहाँ से 60% कौन हो गई? लड़कियां हो गई। और बचे हुए 40% कौन हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे ये, है ना। अब आप देखो ये हो जाएगा आपके पास में 3:2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3:2 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब आप ये देखो मेरे भाई, यहां पर आप पूरी बात को समझोगे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। आप कहोगे सर 18, और 18 को आप क्या करोगे? 3:2 में बांट दो, है ना। 3:2 में बांटोगे तो 3 और 2 कितना? 5। एक यूनिट का मान कितना आया? 3.6। ये हो जाएगा साथियों 36 दना 72, 7.2। 36 दिया 108, ये हो जाएगा 10.8। अब आपको ये बात पता है कि यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आंसर 54 से बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा, है ना। जो भी आंसर आएगा साथियों वो 54 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 72 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब जब 54 से बड़ा होगा तो सीधी सी बात है, क्रॉस वाला नंबर जोड़ेगा, तो 54 में 10 जोड़ा तो 64.8, या 72 से 7.2 कम हुआ तो 64.8। यही आपका आंसर है, बताओ, है ना। तो ये जो है, ये जो तरीका है, ये तरीका कौन सा है? ये एलिगेशन का तरीका है। अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, काम इससे आसानी से हो जाते, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में आपको मेहनत करना पड़ता है यहां से, है ना। अगला, 1 हेक्टेयर में भैया खालिस्तान सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, है ना। बताओ बाबू, 1 हेक्टेयर में खालिस्तान सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। बनाओ यहां से। बताओ। देखो भाई, 1 हेक्टेयर में होते हैं 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितने होते हैं? 10 की पावर 8। और यही यहां से 1 हेक्टेयर में एक
हेक्टेयर में 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ध्यान रखना है ना। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं। आ जाओ अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम्म। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ क्या है? विभाजक है। ठीक है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ विभाजक है। यदि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एक हो तो, है ना, एक होगा। यदि संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी तो दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाजित होता है। बताओ कौन सा कथन आपको ठीक ठाक लग रहा है इसमें? देखो भाई, पहली बात तो ये गलत है, पहला वाला, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल, प्लस नहीं होता, ऐड नहीं होता, है ना। अब आप देखोगे सर यहाँ से दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एक होगा, वो उनका एलसीएम तो उनका गुणनफल होता है ना। 11 और 17 का एलसीएम कौन होता है? उनका गुणनफल होता है ना। 11 भी अभाज्य 17 भी अभाज्य, इनका जो एलसीएम होगा 187 होगा, दोनों का गुणा एक थोड़ी ना होगा। ये भी गलत है। दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाजित होता है। समझ में आई बात? है ना। तो ये जरूरी नहीं है यहाँ से कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से क्या हो? विभाजित हो, यहाँ से, है ना। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अच्छा चलो मुझे बताओ यहाँ से कि बी और डी में आंसर क्या आना चाहिए सही? बताओ जरा, बी और डी में क्या आंसर आना चाहिए? बीच में ऐड लिखा था बाबू, है ना, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। बताओ क्या आना चाहिए मेरे भाई? बी आना चाहिए कि डी आना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक संख्या 12 है और एक संख्या 16 है, इसका जो एलसीएम यदि मैं लूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 48। और इसका मैं एचसीएफ लूंगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 4, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, यहां से क्या इस एलसीएम के अंदर एचसीएफ का डिवाइड हो रहा है? हो रहा है क्या? बताओ। खूब आराम से हो रहा है। समझ में आई बात? खूब आराम से हो रहा है यहाँ से। अब आप देखोगे दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होता बाबू, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक होता है। समझो बात को, है ना। कर दिया मैंने कंफ्यूजन आपका? समझ में आई बात? जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक संख्या 12 है और एक संख्या 16 है ना, तो हम क्या कहते हैं? इसके बीच का अंतर 4 है, तो 4 के तो सर यहाँ से 1 2 और 4 ये 3 फैक्टर है, तो सर इनमें से तो सबसे बड़ा होना चाहिए ना 4,
है ना सर? सबसे छोटा तो एक है, एक भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्योंकि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक कौन है? चार है। हाँ, यदि चार नहीं होता तो फिर मैं दो पर जाता, लेकिन तीनों में क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना? कौन आना चाहिए? चार। तो ये सबसे बड़ा, छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है। सही आंसर कौन आएगा? डी आएगा यहाँ से, है ना? कि हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एलसीएम होते हैं, है ना, ये कौन होते हैं यहाँ से, ये जो एलसीएम होते हैं, इनके अंदर इन्हीं के एचसीएफ से भाग बड़े आसानी से चला जाता है ना? बेफिक्र रहो। जैसे कि कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा एक काम करो 15 और 20 ले लो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 60। और इसका एचसीएफ आ जाएगा कितना? आ जाएगा 5। क्या 60 के अंदर 5 से भाग नहीं जाता? खूब आराम से जाता, कूद कूद के जाता है। समझ में आई बात? तो ये आ जाएगा साथियों कौन सा? चौथा। आया मजा? हम्म। बी नहीं बाबू, डी आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता। अच्छा, संख्या 32867542 निम्न में से किस एकल अंक द्वारा विभाजित किया जा सकता है ना? 32867542, है ना? अब आप पहले तीन का नियम चेक कर लो, जब तीन का ही भाग नहीं जाएगा तो नौ का कहां से चले जाएगा बताओ? हाँ, अरे जब तीन का ही भाग नहीं गया तो नौ का कहां से चले जाएगा? ठीक है। तीन का भाग मैं जो पढ़ाता हूं, तीन छह नौ, कि भैया काट पीट के देख लो, तीन छह नौ जो जो हो उसको हटा दो, जोड़ पीट के हटा दो। कैसे? चार और दो छः, है ना? छः, तीन हट गया, है ना? ये हो जाएगा 7 और 5 12, 8 और 2 10 आ रहा है। ये तो दोनों से डिविजिबल नहीं है, ना तो तीन से ना तो नौ से। तीन और नौ दोनों तीन से नहीं है, तो नौ से कहाँ से हो जाएगा? ये तीन से ही नहीं है डिवाइड, तो नौ से कहाँ से हो जाएगा? आंसर कौन आएगा? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं यहाँ से। ठीक है, बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला बढ़े। क्या कह रहा है? सेट का भैया माध्य ज्ञात करो, जल्दी जल्दी बनाओ भाई इसको। सेट का माध्य बनाओ। 7 31 24 5 3 और 12 41 53, है ना? जल्दी जल्दी बनाओ, क्या आना चाहिए? अब थोड़ा सा स्पीड को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं यहां से। ठीक है, 7 31 24 5 3 12 14 53, इसको जोड़ेंगे यहाँ से तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 24 और 5 कितना? 29। 29 और 31, ये हो जाएगा आपके पास में कितना? और तो ये हो जाएगा आपके पास में देखो, जोड़ो देखो, जोड़ने पे साथियों ये आ जाएगा 176। कितना आ रहा है? 176। और टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग देंगे आप, तो ये माध्य आपके पास कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा प्यारे भाइयों। यहाँ से कितना आ जाएगा? 22 22। बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला। चलो, ओ भैया ये जो कहा गो रे दादा, जो कहा है 45% ऑफ 260, 260 का 45%, और 2744 का 1/3 क्यूब रूट है, 343 का 1/3 -12% है किसका? 150 का। भैया बनाओ जरा।
पेन कॉपी नहीं है तो पेन कॉपी लेकर बनाओ, इसको बनाओ बाबू, जल्दी जल्दी बनाओ जरा। बताओ क्या आया मेरे भाई। देखो, सीधी सी बात यह है कि 45% ऑफ 260 है ना, तो भैया 260 का आप 45% निकाल रहे हो, 45 और बटा कितना 100, है ना। जीरो से जीरो काटी, दो से कटेगा 5 बार, और ये दो से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 9 बार, 13 के 117, ठीक, प्लस 2744, ये किसका क्यूब होता है, क्योंकि 1/3 लगा हुआ है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है साथियों, 2744, ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना। और ये किसका होता है, 14 का होता है ना। डिवाइड बाय कितना, 343 किसका होता है, 7 का होता है, ये डिवाइड हुए, और माइनस 12% ऑफ कितना 150, तो ये हो जाएगा 12 15 18। अब आप देखो भैया, यहाँ से ये कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 117, और दो कितना 119, में से 18 गया, तो बाबूजी यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, सगुन का 101। तो ठीक है। आपकी लैंग्वेज ग्वालियर बालो जैसी लगती है, नहीं भैया, ग्वालियर से 650 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं। क्या हो गया है कि मैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच रहता हूँ, है ना। तुम्हें ऐसा लगेगा थोड़ी देर में कि मैं इंदौरी हूँ, ठीक है। थोड़ी देर मुझसे बात करोगे तुम कहोगे कि आमागामिया तुम तो भोपाली हो, है ना, ठीक है। तो और थोड़ी देर बाद तुमको इधर लगेगा सर तुम जबलपुर तरफ के हो, है ना। थोड़ी देर बाद तुमको लगेगा कि सर तुम इधर निमाड़ तरफ के हो, ठीक है। तो क्या है, इतने सारे लोग हो आजू बाजू के जुड़े हुए हैं ना, तो वो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों को भी क्या किया है, हमने पढ़ाया है ना। तो वो उनकी भाषा आई जाती है थोड़ी थोड़ी। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। बनाओ इसको। देखो भाई, यहां से क्या कह रहा है साथियों आपसे कि भैया ए 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं, 600 रुपए कमाते हैं, तो व्यक्तिगत आय ज्ञात करो। देखो कभी भी ध्यान रखो आप कि जो भी आय होती है ना, है ना, जो भी आय होती है वो सीधी सी, जो भी मजदूरी होती है वो सीधी बचती है क्षमता में, कभी भी ध्यान रखना। जो मजदूरी होती है ना वो किस में बढ़ती है, क्षमता में, हमेशा ध्यान रखना। मजदूरी हमेशा क्षमता में बढ़ती है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से ये दिन दे रहा है ए, और ये बी। एक कह रहा है यहाँ से किसका भैया 10 दिन, और एक कह रहा है यहाँ से किसका 15 दिन।
ये हो जाएगा आपके पास में टाइम। टाइम को पलटाओगे तो एफिशिएंसी बनेगी। तो ये हो जाएगा कितना, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, और ये हो जाएगा 3:2। ये आ जाएगी क्षमता। ठीक है, ये तो टाइम था। अब आप कहोगे सर ये टोटल कितना पैसा है, 600, क्षमता आ गई 3, 2, 5, एक का मान 120, दो बराबर 240, और ये तीन बराबर कितना 360, है ना। तो ये आ जाएगी साथियों 360, 240, बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहां से अब आप देखेंगे कि भैया अब आप देखेंगे कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो ये हो जाएगी सुधा की आय। एक हो जाएगी यहां से सुधा का व्यय, व्यय मतलब खर्चा, और एक हो जाएगी बचत। आप कहेंगे सर 15% बचाती है का मतलब क्या हो जाएगा, 15% का मतलब कितना हो जाएगा 3/20। इसका मतलब सुधा की आय कितनी होगी 20, बचत कितनी हो जाएगी 3, और खर्चा कितना हो जाएगा 17। ये हो गया। क्या कह रहा है, 15% बचाती है मतलब सेविंग करती है, इसका मतलब 15% का फ्रैक्शन साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/20, 20 उसकी आय है, 3 बचा रही है, और बाकी का क्या हुआ खर्चा, है ना, सब खर्चा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 20 में से 3 बचा ली, 17 खर्चा। एक काम करो चुपचाप यहाँ से 0 0 0 लगा लो, तो तुम परसेंटेज यदि निकालोगे तो काम आसान हो जाएगा। देखो वो कह रहा है यहाँ से उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय मतलब यहाँ से व्यय मतलब खर्चा 20% बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 20% बढ़ा, 17 दूनी 34 बढ़ गया, ये 34 बढ़ जाएगा, है ना, 17 दूनी 34 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा साथियों आपके पास 204। आगे क्या कह रहा है, उसकी बचत में 60% की वृद्धि होगी, बचत सेविंग 60% की वृद्धि होगी, ये 60% वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा छेतिया कितना 18, 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। अब आप देखोगे कि एक व्यक्ति 204 रुपए खर्चा कर रहा है और 48 रुपए क्या कर रहा है, बचा रहा है। ओके, यहां से भैया 204 रुपए खर्चा कर रहा है, 48 बचा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 252 उसने कमा कर लाया होगा घर, बोलो हाँ या ना। क्योंकि आय बराबर क्या होता है, व्यय धन बचत, खर्चा धन बचत, ये होता है। दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ा तो यहां से 252 आया। 200 की चीज पे 252 में क्या कर रहा है, उसकी आय होगी, पहले 200 थी आय, अब कितनी होगी 252 होगी, कितनी बड़ी 52, और ये 52 किस पे बढ़ेगी 200 पे बढ़ेगी, इनटू हो जाएगा 100, यहां से डबल जीरो काटा, 26% आंसर आया भैया। कितना परसेंट आया, 26% यहां से आंसर आया, बताओ। चलो बड़े आगे बाबू। चलो भाई ये अभी वो है क्या बोलते हैं, बीच में जो होता है ना इंटरवल है ना, तो जरा समोसे वमोसे ले आओ जरा, चलो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ। संडे फ्री वीकली ऑनलाइन टेस्ट है अपना। आज के जो टेस्ट है सुबह 10 बजे से रेलवे का टेस्ट है, और एमपी टेट चयन 3 की 1 बजे से है, आबकारी का 3 बजे से टेस्ट है आपका, है ना। रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट बेटा 4 बजे से, और एमपीएसआई का टेस्ट 5 बजे से है। आज के ये फ्री टेस्ट होते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसके बाद में भैया ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आपका बैच है 23 जून से, और ये व्यापम फाउंडेशन है एमपीएसआई, है ना। और ये 90% भैया कुछ ही समय बचा हुआ है शेष, मात्र 30 जून तक आपको मिलेगा ऑफर। और ये आबकारी का बैच है ना, 18 महीने वैलिडिटी के साथ। कांस्टेबल का कर्मवीर बैच 4.0, एमपीएसआई रक्षक बैच है भैया, व्यापम का संकल्प बैच है ना, ये व्यापम का संकल्प बैच है 5.0। चलो भैया बनाओ। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद में क्या किया जाता है, 612 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए है, तो x का मान आपको बताना है। देखो सीधी सी बात यह है प्यारे भाइयों, यहां से अब आप देखोगे कि एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है। तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य 960 रुपए, तो कहने का मतलब उसका जो प्राइस है ना वो कितना है 960 है
है ना, और उसको तुम बेच कितने में रहे हो, लास्टली 612 में तुम बेच रहे हो, है ना। अब पहला डिस्काउंट तुमने कितने का दे दिया, यहां से 25% का दे दिया, 25% का दे दिया, 25% का डिस्काउंट 960 का 25% यदि 1/4 निकालोगे तो क्या 240 होता है ये? 960 का 25% मतलब 1/4, यह जाएगा 24 × 4 = 96, 240, ठीक। अब आपने कहा सर ये 240 घटा दो तो यह जाएगा कितना, 720। अब आप देखोगे सर 720 के बाद एक और डिस्काउंट देगा वो, कितने परसेंट का, X% का, बताओ। ठीक है, 720 के बाद एक और डिस्काउंट देगा X% का, तो भैया यहां से कहने का मतलब क्या है, वो कितने में बेचेगा फिर, 612 में। तो कहने का मतलब यहां से ये कितने का डिस्काउंट मिला, 108 का डिस्काउंट मिलेगा। अब 108 का डिस्काउंट वो देगा किस पर, 720 पे, दो क्रमिक बटाव है ना, 720 पे इंटू 100, जीरो से जीरो कटा, 36 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 36 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, बड़े भैया कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें यदि ऐसा होता कि पहला डिस्काउंट एक्स होता, यदि मैं आपसे कहूं ये पहला डिस्काउंट यदि कौन होता, एक्स होता, है ना, वो दूसरा 25% होता, तो तुम क्या करते बताओ, तो आंसर क्या होता। पहला डिस्काउंट यहां से एक्स होता, दूसरा 25% होता, तो तुम्हारा आंसर क्या होता, बताओ। चलो भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए लाइक आइक कर दो यार जरा वीडियो को, है ना। बताओ जरा, अलग होता कि सेम होता, ये बता दो। तो भी आंसर क्या होता, 15 ही होता। कभी भी ध्यान रखना, डिस्काउंट तुम कभी भी दे सकते हो आगे पीछे, है ना। दे 25 का तुम्हें देना हो पहले, 25 का दे दो, तुम्हें 25 का बाद में देना हो बाद में दे दो, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। चलो अगला। एक आदमी ने 9.5 रुपए पर केजी ग्राम की दर से 35 किलो चावल खरीदा, 10.50 रुपए पर केजी की दर से, है ना, 30 किलो खरीदा। उन्होंने दोनों को मिश्रित किया, लगभग 35% लाभ बनाने के लिए उस मिश्रण को किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए, बताओ। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन हल्का सा है ना, बनाओ इसको। मैथ अच्छी कैसे करें, पहले पढ़ो तो तब तो अच्छी होएगी। गणित पढ़ना पड़ता है तब अच्छी होती है। चलो देखो, देखो एक आदमी ने 9.50 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदे, तो ये हो जाएगा भैया 9.50, 35 किलो धन 10.50, और कितने किलो यहाँ से, 30 किलो। ठीक है, और वो कह रहा है यहाँ से ये जो भी प्राइस आएगा, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो रहा है, 35 और 10 कितना, 65। अरे 35 और 10 कितना, 65। क्यों, यहाँ 30 किलो, यहाँ 35 किलो हो गया तो 65 हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो 65 आया है ना भैया, ये जो 65 आया है, ये जो 65 आया है, ये क्या कह रहा है, 35% लाभ बनाने के लिए। 35% का मतलब हो जाएगा साथी यहाँ से 135/100 कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, बताओ।
देखो, आप चाहो तो 9.5 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9 दूनी 18 और एक 19/2 और गुना कितना 35, है ना। 19×5 = 95, 5 तेरी 9, 19 दिया कितना होता है 57। 57 और 9 को आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 66, है ना। 66 और बटा कितना 2, ये हो जाएगा आपके पास में, है ना। इसको यदि काटना चाहोगे, यदि आप इसका गुना नहीं कर पाए तो इसको काटना चाहोगे आप, तो ये कटेगा कितनी बार में 33 और ये जाएगा 2.5, 332.5 यहाँ से, है ना। यह जाएगा आपके पास 332.5 धन 10.5 है, तो ये हो जाएगा 450, पॉइंट हटा, ये जीरो कट गई, है ना। ये हो जाएगा 415, ठीक है। और बटे कितना 65 है, और इस पूरे का आपको कितना निकालना है 135% आपको निकालना है ना। तो यहीं से काटा पीटी कर दो, यदि कर सकते हो तो बढ़िया काम हो जाएगा। इनको जोड़ लो पहले, तो यह जाएगा 0.5, 32 और 15 कितना यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 5 और 2 7, 47, ये हो जाएगा आपके पास में 747, ठीक है, बटे 65। इसको 5 से काटोगे 13 बार कटेगा, 5 से काटोगे ये कटेगा कितनी बार 27 बार, तो ये जाएगा 13 × 27 बटा कितना 100। अब इसको तुम अप्रोक्सीमेटली यदि बना सकते हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप में आपको यहाँ से चीज़ें दिखेंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखोगे कि यदि 13 को 26 से तुम काटो, 27 से तुम काटोगे भी तो ये 2 बार में कटेगा, है ना। और इसका यहाँ से गुना करोगे भी तो ये तुम्हारा पूरा कितना बन जाएगा 7 दूना 14। हम्म, बताओ क्या आना चाहिए, आंसर लगभग में ही आएगा, ध्यान रखना। आंसर कैसा आएगा, लगभग में ही आएगा। बनाओ जरा, कैलकुलेशन करो थोड़ा सा जरा। हमने यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ गलती कर दी है, ये 315 आना चाहिए, है ना। 315 आना चाहिए, यहाँ से ये गलती हो गई, तो ये जाएगा 647.5, है ना। और बटे 13 गुना यहाँ से कितना 27 और बटा 100, ये आना चाहिए, ठीक है। बताओ, अब आप देखो ये 13 से कटेगा, सपोज मैंने 2 बार में काटा, सपोज आप मान लो कि ये 2 बार में कटा, अप्रोक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि इसका तुम गुना करते हो तो 5 दूना 10 का शून्य केरी 1, है ना। 7 दूना 14 और एक 15, और यहाँ से 15 का 5 केरी 1, 4 दूनी 8 और एक 9, और 6 दूनी कितना 12। तो आंसर जो भी होगा वो भैया कितना आएगा, 13 से ऊपर ही आएगा जो भी, क्योंकि यहाँ से नंबर क्या होगा, ये ज्यादा बार में कटेगा, है ना। तो लगभग 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 आंसर क्या आना चाहिए, 13.5 लगभग आंसर इसमें आना चाहिए, है ना। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आना चाहिए 13.5, क्योंकि ये एक बचेगा, है ना। ये 13.1 बार में कटेगा ये, तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना बनना चाहिए यहाँ से 13.5 करीब आंसर बनेगा ये, अप्रोक्सीमेटली। देखो ना 26 से कट जाएगा, है ना। और अप्रोक्सीमेटली यदि गुना करोगे तो 6 दूनी 12, ये आधा एक, ये तो ऊपर ही पहुंचेगा ये 13.5 से, 13 से ऊपर ही पहुंचेगा ये, 13.5 आंसर होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। बताओ अगला सवाल। तीन संख्याएं 13, 16, 19 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम कितना है, उनका एलसीएम 39520 है, उनका एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है, बताओ। डिजिटल सम नहीं लगेगा उसमें, ध्यान रखना, है ना। डिजिटल सम लगाना भी नहीं है तुम्हें उसमें।
बताओ। देखो भाई, यहां से वो कह रहा है कि इसका जो एलसीएम आना चाहिए, तो ये आप देखेंगे कि ये रेशो में है, पहली बात तो ये। तो इनका गुना ही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 13 16 19। अब आगे क्या कह रहा है कि 39520, है ना। अब आप देखो यहां से इनका एलसीएम मत लो, क्योंकि ये तीनों की तीनों कैसी संख्याएं हो गई हैं, तीनों की तीनों ऐसी संख्या हो गई हैं जो एक दूसरे के रिलेशन में ही नहीं है। तो इनका गुना ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा 13 गुना 16 गुना 19। इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो आप इसका एलसीएम लो फिर भाग दो, मजा नहीं आएगा। अब आप देखोगे यहां से कि सर 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52, जीरो से जीरो कटा, है ना। हमने काटा सर 16 से, तो सर 16 एकम 16 बचा 9, 16 और ये बचेगा कितना, 190। 16 नमक 144। 9 से काटेंगे तो 10 बार आएगा। अब एक बात बताओ, यहां से हम गुना करेंगे, यहां से हम गुना करेंगे 10 का 10 का 10 का, तो तीनों में कॉमन कौन आएगा, 10 10 10 ही तो आएगा। बताओ, इन तीनों में कॉमन कौन है, कोई नहीं है। यदि मैं एक बराबर 10 का गुना यहाँ करूंगा, 10 का यहाँ 10 का यहाँ, तीनों में 10 कॉमन आएगा, तो यही आपका कौन होगा, एचसीएफ होगा। बताओ, क्लियर है। ठीक है जी, चलो अगला क्या कह रहा है। x की घात 4 - 16 बटे x² - 6x+9 गुना x³ - 27 x² + 4 + 2 डिवाइड बाय x² + 3x+9 अपॉन x - 3 बराबर 3/2। बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो यहां से साथियों, अब आप देखेंगे x की घात कितना है, 4 - 16 है। तो x की घात 4 - 16 को आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 - 4, x की घात 2 - 4। याद आया, a² - b² वैसी टूटता है ये, है ना। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये जाएगा साथियों x² + 4, और ये हो जाएगा x² - 4 बटे कितना, x² -6x + 9 गुना गुना x की घात 3 -27, है ना। तो ये हो जाएगा x की घात 3 -3 की घात 3। तो ये क्या बनेगा साथियों, यहाँ से x - 3, और आगे हो जाएगा x², और ये हो जाएगा +3x + 3 का स्क्वायर 9 बटे कितना, x की घात 2 - 4 x + 2, और ये डिवाइड है। अब इस डिवाइड को क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करो, नंबर को पलटा दो, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा गुने x - 3, है ना, बटे यहाँ से क्या कह रहा है, x², और प्लस कितना 3x + 9, और बराबर सामने कितना दिया है, 3/2। बताओ, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि यहाँ से x + 3 9 से ये कट गया, और यहाँ से ये x - 3 ये कट जाएगा, ये कट गया, ये प्लस का। अब आप नोटिस करो यहाँ कितना बचा, x² - 4। तो आप इसको लिख सकते हो x + 2 और x - 2, और बटे कितना x + 2। ये दोनों भी कट गए, बराबर कितना बचेगा, 3/2। ये माइनस का उधर जा गया प्लस में, 1.5 में 2 जोड़ोगे तो 3.5 वैसे ही आ जाएगा। बताओ, ये 3/2 मतलब कितना है भैया, 1.5 है, 1.5 है इसका मतलब, और इसमें माइनस का 2 उधर चले आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 1.5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बताओ। आई मेरी बात समझ में भैया, 3.5 आंसर आएगा। सब कट पिट जाएंगे। हम्म, ठीक है। ओके, अब आवाज सही है।
क्लास 2 घंटे का सेशन है। आ जाओ, इसको बनाओ। पाइप ए और बी एक टैंक को 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी और डी टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि पाइप ए और बी पहले 1.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं, है ना, पाइप ए और बी पहले 1.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो एक साथ पाइप सी और डी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय कितना है, आपको बताना है ना। बताओ। हम्म। हम्म। आया। देखो, कहने का मतलब ये है प्यारे भाइयों यहाँ से कि ए बी सी डी, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। ये दो नल क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। ए 8 घंटे और 10 घंटे, बी 4 घंटे और 6 घंटे। एलसीएम लेते हैं अपन, तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 120 ये आया। 8 के हिसाब से 15 अट्ठे 120 ये आया। 12 ये आ जाएगा। 30 ये आ जाएगा। 30 किसका, माइनस का, और माइनस का ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 20। ठीक है। अब आप देखो माइनस के क्यों लिए, क्योंकि ये जो दो नल है ये टैंक को क्या कर रहे हैं, खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आप ये देखेंगे साथियों यहाँ से कि भैया इन दोनों नलों ने ये क्या किया, भरा। कितने, ए और बी पहले 1.5 घंटा, 3/2 मतलब 1.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो ये भरेगा कितना यहाँ से 15, और ये भरेगा कितना 12। तो 15 और 12 1 घंटे में कितना भराया, 27, और ये चले 3/2 घंटे, मतलब ये हो जाएगा 81/2, मतलब 40.5 टोटल टंकी भराई। ठीक। और अब इस 40.5 को कौन खाली कर रहे हैं, कौन खाली कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, एक साथ सीओडी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय। तो भैया ये भरेंगे, खाली करेंगे कितने की क्षमता से, 30 और 20 50 की क्षमता से। ठीक है। बताओ। तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा साथियों, वो जो भी आंसर आएगा, है ना। तो एक काम करो, यहां से आपने पॉइंट हटाया, है ना, और यहाँ से क्या लग गई, जीरो। यह जाएगा 405 बटे कितना, 500। इसको छोटा करो, इसको छोटा करो। इसको काटो आप किससे, 5 से काटो, 5 से कटेगा 81 बार ये, है ना। और इसको 5 से काटेंगे, कटेगा कितनी बार, 100 बार। ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर किस में आ रहा है, आवर में आंसर आ रहा है। ठीक है। और ये इंटू कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से 60। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से यदि इसको जीरो से जीरो काटा, तो ये कितना हो जाएगा, 48 6, और बटे कितना, 10। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो 48 6, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 48 सही 6/10। अब देखो 6/10 ये किस में आ गया, मिनट में आ गया, है ना। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। और ये हो जाएगा इंटू 60 सेकेंड के लिए। जीरो से जीरो कटा, 6 6 36, मतलब 48 मिनट और 36 सेकेंड। यहाँ से आंसर आ गया ये। बताओ। ठीक है। ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कुछ भी ना है ऐसा कैलकुलेशन।
कर सकते हो आप, अरे आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है। चलो आगे बढ़े बढ़े भैया, है ना। चलो अब अगला सवाल यहां से देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पी एक्स की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना 4x-28 को x-7 से विभाजित किया जाता है तो शेष शून्य प्राप्त होता। पी का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, यहां से पी का मान क्या होगा जब आप इसमें भाग दोगे ना, x-7 बराबर 0 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये, है ना। x बराबर जब ये 7 आ जाएगा ना, तो ये बताना है आपको कि ये p का मान क्या होगा। x बराबर 7 इसमें रखना पड़ेगा, बताओ। अरे बेटा मेरे यहाँ से वॉइस प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा बढ़ाओ। हम्म, चलो देखो, एक काम करो 7 रख दो, है ना, तो ये 7 रखा तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा 343 - 7 गुना, और ये रखोगे 7, यहाँ 7 रखो, तो 7 का स्क्वायर 49 × 7 343, ये भी आ रहा है। चलो ठीक है, 49, और प्लस 7 रखो, 7 चौके 28 - 28 बराबर 0, ये दोनों कट गए, p 343, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का, ये दोनों तो कट गए, ये हो जाएगा ये भी 343, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो p का मान कितना आया, 1 आ जाएगा। बताओ, ये आ गया भैया। ओके, बोलो, क्या हमारी बात आपको समझ में आई। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब यहां से इस सवाल को देखो, बनाओ इस सवाल को, क्या कह रहा है ये। चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 0.4 की पावर 17/16 डिवाइड बाय 16 की पावर 3/32 गुना 0.3 की पावर 5/4 डिवाइड बाय 0.9 की पावर 3/16 बराबर 12 की पावर डैट डैट डैश। देखो देखो, इसका पहले इसमें डिवाइड होगा, तो ये देखो दोनों के बेस हम क्या कर लें, सेम कर लें, बेस सेम कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 की पावर 17/16। अब देखो इसका बेस सेम करोगे तो ये हो जाएगा 0.4, है ना, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में 3/32 का क्या हो जाएगा, गुना, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 16 बार, तो हो जाएगा 3/16, तो ये हो जाएगा 0.4 की पावर 3/16। ठीक, और ये किसका साइन है, गुने का, 0.3 की पावर 5/4, और ये 0.09 है, तो ये हो जाएगा 0.3 की पावर 2, 2 जाएगा, तो ये 3/16 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 3/8 यहाँ से, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0.3 3/8 बराबर ये हो जाएगा 0.12 की पावर x। ठीक, अब आप एक बात बताओ, दोनों के बेस सेम हैं, ये भी दोनों के बेस सेम हैं, जब बेस सेम होंगे थे तो क्या होगा, पावर आपस में घट जाएगी, तो ये 0.4
की पावर, ये दोनों को घटाओ जरा, 17/16 -3/16, दोनों का बेस सेम 16, 17 में से 3 गया, 14/16 मतलब 7/8। ठीक, यह जाएगा 7/8 गुना, आंसर आ चुका है 7/8। अब यहां से इसको घटाओगे 5/4, क्योंकि ये दोनों के बेस भी क्या है, सेम है, 0.3, है ना। 5/4 -3/8, दो का गुना यहाँ कर दो, दो का गुना यहाँ कर दो, 5×2 = 10, 10 में से 3 गया, 7/8, यह जाएगा 7/8, दोनों के बेस सेम, 0.12 की पावर x। ठीक है, अब आप देखो दोनों के बेस सेम, गुना हो जाएगा, 4×3 = 12, है ना, यह जाएगा 0.12 की पावर 7/8 बराबर 0.12 की पावर x। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो x का मान कितना दिखा, 7/8 सीधा दिख रहा है यहाँ से। ओके, बताओ मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आई कि नहीं आई, बताओ। चल, अब यहां से इसी तरीके का एक और सवाल देखो, ये जैसे कि ये सवाल है, ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, इसकी भी सुन लो। ये कहना चाह रहा है कि भैया 2 की पावर n-1 -2 की पावर n, और 2 की पावर n यहाँ से गुना, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर n, ठीक, प्लस 1/36 का मान क्या होगा साथियों, बताओ। ठीक है। हम्म देखो क्या होता है कि यहाँ से ये जो सब, ये जो है ना, ये जो लिखा, ये माइनस में लिखा पावर, देखो पावर -1 का मतलब क्या होता है कि ये जो है पावर n-1 का मतलब क्या होता है कि ये भाग में है ना। अब आप इसको ऐसा लिखोगे कि 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा बटे कितना, 2। ठीक है, -2 की पावर n बटे, और ये प्लस है मतलब गुने में है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n गुना 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n गुना 2 की पावर 1 बर प्लस 1/36। अब 2 की पावर n क्या ले ली, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, आधा, आधा बचेगा, 1/2 -1। यहां से 2 की पावर n आपने क्या ले ली, कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, है ना, और धन कितना, 2। ठीक है, प्लस कितना, 1/36। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आधा बचेगा ऊपर, आधा, ये बचेगा 16 और 2 18, ऊपर बचेगा आधा, आधा मतलब कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 तो ये जाएगा नीचे 2, 18 का डबल 36। ठीक है, और ये 36 किस में आएगा, माइनस का 1/36 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधे में से एक को घटाओगे तो माइनस में आएगा, और ये कितना है बड़े भैया, प्लस का 36, ये दोनों कट गए, आंसर कितना आया, 0 आया। हाँ। ठीक है, 0 आएगा। देखो मैं ज्यादा तेज तेज गला फाड़ के चिल्लाता हूँ ना, तो तुम के तो इतना क्यों चिल्लाते हो, मैं धीरे बोलता हूँ तो तुम के तो सर धीरे क्यों बोलते हो, आदमी जाए तो जाए कहाँ, बताओ। ए? बताओ, आदमी जाए तो जाए कहाँ, तेज चिल्लाता हूँ तो सर कान दर्द कर रहे हैं, हेडफोन लगे हुए हैं सर, धीरे बोलो तो सर आवाज नहीं आ रही है, मीडियम बोलो तो सर कहीं का कहता है सर और तेज पढ़ाओ, ये कहता है सर धीरे बोलो, करे तो करेगा भैया, तुम बता दो दादा कौन। इतनी बढ़िया मधुर आवाज आ रही, कोयल जैसी, है ना, हालांकि कौआ जैसी है, पर बड़ाई करना चाहिए अपने आप की, ठीक है, और उसमें भी तुम किए जा रहे हो, है। अभी भी कई बिस्तर में पड़े पड़े क्लास देख रहे, पता है, एक आंख बंद करके क्लास चल रही है उनकी।
हाँ करूँ तो करूँ का भैया। है। कुंदन सर जैसे दिखते हो, हाँ सोतेले भाई हैं हम दोनों। चलो भैया ठीक है जी। तो ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ से। इसका जवाब आपको एच डब्ल्यू में देना है, नीचे की साइड की भैया इसका जवाब क्या आएगा। एच डब्ल्यू में आपको देना है ये, है ना। ठीक है जी। ओके। तो साथियों ये सेशन रहा भैया आज का। और भैया ये जो बैच है एम पी एस आई, एम पी मध्य प्रदेश कांस्टेबल का बैच है, 23 जून से आरंभ है ना। इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में। एमपीएसआई का बैच है भैया 20 जून से आरंभ है, 8 से 2 बैच है। व्यापम फाउंडेशन का बैच 23 जून से आरंभ हुआ है, इसमें भी हम ही पढ़ा रहे हैं। और यहाँ से 90% तक का ऑफ है बाबू, यहाँ से है ना। समय कम बचा है। अगर आपको वास्तविकता में कुछ परचेस करना हो तो रास्ता मत देखो, समय से क्या कर लो, परचेस कर लो, है ना। क्योंकि इसके बाद प्राइस जो है आपको मिलेंगे नहीं। आपको उस लायक प्राइस नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो, है ना, क्योंकि प्राइस पूरे बढ़ चुके होंगे। आबकारी का बेच भैया 399 का है ना। और यहाँ से 499 में कर्मवीर बेच कांस्टेबल का है भैया। और यहाँ से एमपीएसआई का अपना रक्षक बेच है ऑनलाइन, है ना। और यहाँ से छात्रावास अधीक्षक के लिए बेच है। और व्यापम फाउंडेशन ये बेच है आपको। व्यापम फाउंडेशन करने से जितने भी एग्जाम में सब कवर हो जाते हैं व्यापम के। ठीक है। और ये भैया टोटल टेस्ट आपके पास 99 में अवेलेबल है। पूरी जितनी व्यापम में वैकेंसी आती हैं, व्याप बाय वन गेट 12 ऑफर। कॉम्बो है मैथ्स फाउंडेशन प्लस रीजनिंग फाउंडेशन आदित्य सर का 799 में। स्पेशल कॉम्बो है भैया तर्क शक्ति और ये, है ना। और ये स्पेशल कॉम्बो बुक है। ठीक है। मैथ फाउंडेशन का भैया 499 का, कांस्टेबल ये सब। एक ये नया आया है भैया यहाँ से अल्टीमेट कैलकुलेशन मास्टरी कोर्स 99 में। ठीक है। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो भी आप जितना भी यहाँ परचेस करते हैं तो इसका डबल अमाउंट जो है वो शहीद के, शहीदों जो हैं, वीर शहीद जो हैं अपने देश के, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता में डोनेट किया जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। 10 लाख तक के फ्री गिफ्ट हैं भैया, है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक बार लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें सेशन को, है ना भाई। और अपन मिलते हैं अब अगले सेशन में। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।